आज मैं आपको नियोनेटल रिसससिटेशन का डेमो करके दिखाने वाली हूँ। नियोनेटल रिसससिटेशन आल्सो नोन एज न्यूबॉर्न रिसससिटेशन। ठीक है, नियोनेटल रिसससिटेशन हैज़ इज़ अ इमरजेंसी प्रोसीजर फेलिंग टू ब्रीथ प्रॉपर्ली एट बर्थ। ये क्या होता है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है। आफ्टर डिलीवरी 1 मिनट में अगर बेबी को असेस करके हमने CPR नहीं दिया तो हो सकता है बच्चे की जान भी चली जाए। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है। नियोनेटल रिसससिटेशन को हम 3 वे में हम असेस कर सकते हैं। फर्स्टली बेबी को हम असेस करते हैं आफ्टर डिलीवरी। फर्स्टली हम देखेंगे बेबी में कि बच्चा क्राई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, फर्स्टली देख रहे हैं कि बच्चा टर्म्ड है या नहीं है। ठीक है, यानी कि बच्चा जो है 37 टू 42 वीक ऑफ गेस्टेशन में बच्चा पैदा हुआ है या नहीं हुआ है। सेकंड हम देखेंगे कि बच्चे का जो अम्नियोटिक फ्लूइड था वो क्लियर था या मेकोनियम स्टेन्ड था। देन हम देखेंगे कि इसमें जो बच्चा हम बच्चे में असेस करते हैं। ठीक है, फर्स्टली बच्चा टर्म्ड है या नहीं है, 37 टू 42 वीक ऑफ गेस्टेशन में बच्चा पैदा हुआ है या नहीं हुआ है। देन हम देखेंगे अम्नियोटिक फ्लूइड क्लियर था या मेकोनियम स्टेन्ड था। उसके बाद देखेंगे बच्चा क्राई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर बच्चा क्राई नहीं कर रहा है डेट मीन्स कि बच्चे को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। ठीक है, और बच्चे की हार्ट रेट नॉर्मल नहीं है, इसके कारण ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो जो नियोनेटल रिसससिटेशन होता है इसके 4 कंपोनेंट्स हैं TABC। ठीक है, शॉर्ट में हम देखेंगे TABC। T मतलब टेम्परेचर, B मतलब T मतलब टेम्परेचर, A मतलब एयरवे। ठीक है, B मतलब ब्रीदिंग एंड C मतलब सर्कुलेशन। ठीक है, तो इसमें फर्स्टली हम मेंटेन करेंगे टेम्परेचर, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होता है वो 4 वे में हम मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्टली जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो बच्चे को हम रैप करेंगे फिर प्री वार्म टॉवल में। देन बच्चे को हम ड्राई करेंगे, देन फिर से हम री रैप करेंगे हम बच्चे को फ्री वार्म टॉवल में। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, बच्चे को प्लेस करेंगे रेडिएंट वार्मर में 200 वाट बल्ब के नीचे। ठीक है, इस तरीके से बच्चे का हम 4 वे से टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। देन उसके बाद एयरवे, बच्चे का हम क्या करेंगे थ्रू अ म्यूकस सकर। ठीक है, म्यूकस सकर के द्वारा हम क्या करेंगे, बच्चे का एयरवे क्लीन करने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद ब्रीदिंग देखेंगे बच्चे की कि नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है, बच्चा क्राई कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन हम सी फॉर सर्कुलेशन। ठीक है, बच्चे का देखेंगे कि इसमें साइकोनोटिक है या नहीं है। ठीक है, जो बच्चा है वो प्रॉपर्ली उसकी हार्ट रेट है वो नॉर्मल है या नहीं है। अगर बच्चे की हार्ट रेट नॉर्मल नहीं है तो हार्ट को स्टिमुलेट करके हम बच्चे का हार्ट रेट नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हम बच्चे में असेस करते हैं TABC। नाउ देन क्या होता है कि जो बच्चे का स्टेप होता है नियोनेटल रिसससिटेशन का 4 स्टेप होता है। ठीक है, जो नियोनेटल रिसससिटेशन के लिए जो हमें आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो है हमारे पास, ये है एम्बू बैग। ठीक है, एम्बू बैग, इसको हम बैग एंड मास्क भी बोलते हैं। इसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ये है म्यूकस सकर। ठीक है, सक्शनिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। शोल्डर रोल्स, देन हमारे पास एक वार्म टॉवल है। ठीक है, और ये है बाउल में कुछ इमरजेंसी ड्रग जो हार्ट को स्टिमुलेट करने के लिए दी जाती है। ठीक है, ये हमारे सारे आर्टिकल्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। नाउ जो रिसससिटेशन प्रोसीजर है इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप होता है PSSR। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप है वो P डेट मीन्स की पोजिशनिंग, S सक्शनिंग एंड S स्टिमुलेटिंग एंड देन रिपोजिशनिंग ऑफ द बेबी। ठीक है, फर्स्टली है पोजिशनिंग ऑफ द बेबी। हम क्या करेंगे, बच्चे को प्लेस करेंगे रेडिएंट वार्मर में। ठीक है, रेडिएंट वार्मर में प्लेस करेंगे और सुपाइन पोजीशन। ठीक है, यानी कि जो बच्चे का फेस है वो अपसाइड होना चाहिए। और इसमें हम क्या करेंगे, बच्चे को प्लेस करने के बाद हम देखेंगे कि ये जो शोल्डर रोल है। ठीक है, शोल्डर रोल को क्या करेंगे, हमने फर्स्टली क्या किया, बच्चे को रेडिएंट वार्मर में प्लेस किया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सुपाइन पोजीशन देंगे। ठीक है, और ये जो शोल्डर रोल है बच्चे के शोल्डर के नीचे हम इस तरीके से क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हमने शोल्डर को परफॉर्म कर दिया और बच्चा का ये जो नेक है, नेक स्लाइटली एक्सटेंडेड पोजीशन हम यहाँ पे देंगे। बच्चे का जो नेक है वो 15 टू 30 डिग्री ऐसे नीचे की ओर क्या होना चाहिए, बेंट होना चाहिए। ठीक है, जिससे बच्चे का जो एयर वे है वो क्लियर हो सके। ठीक है, हमने अब क्या किया, पोजीशनिंग दे दिया बच्चे को। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, सक्शनिंग। ठीक है, सक्शनिंग हम कैसे करेंगे, थ्रू अ म्यूकस सकर। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, माउथ में सक्शन करेंगे, देन उसके बाद हम नोज में करेंगे। ठीक है, तो सक्शनिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है, पहले फर्स्टली हमने माउथ में सक्शन किया, देन हम उसके बाद नोज में सक्शन करेंगे। इससे क्या होता है कि जो एम्नियोटिक फ्लूइड फिलअप होता है वो क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो सम चांसेस होते हैं कि सक्शनिंग करने के बाद बच्चा क्राई करने लगता है। ठीक है, अगर फिर भी बच्चा सक्शनिंग करने के बाद भी बच्चा क्राई नहीं किया तो हम क्या करेंगे, अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो फॉलो करेंगे। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होता है, स्टिमुलेटिंग। ठीक है, बच्चे को हम स्टिमुलेट करेंगे। बच्चे को हम स्टिमुलेट कैसे करेंगे, बच्चे को स्टिमुलेट हम 3 वे से कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्टली क्या है,
बाय रबिंग द बैक, ठीक है, बैक को हम क्या करेंगे, रब करेंगे। देन फ्लिकिंग द सोल, जो ये सोल है, सोल को हम क्या करेंगे, फ्लिक करेंगे एंड स्लैपिंग द बैक, ठीक है। हमने क्या किया, रबिंग द बैक, फ्लिकिंग द सोल एंड स्लैपिंग द बैक, ठीक है। ये 3 तरीके से हम बच्चे को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। स्टिमुलेट करने के बाद भी बच्चा क्राई नहीं कर रहा है, डेट मीन्स कि बच्चे का हार्ट रेट नॉर्मल नहीं है, ठीक है। देन हम 3 चीज़ें बच्चे में असेस करते हैं। 3 चीज़ें क्या हैं, फर्स्टली हम ब्रीदिंग देखेंगे, देन हार्ट रेट देखेंगे, देन उसके बाद हम कलर देखेंगे, बच्चे का कलर क्या है, ठीक है। अगर ये प्रोसीजर करने के बाद, सक्शनिंग स्टिमुलेटिंग करने के बाद अगर बच्चे का हार्ट रेट और ब्रीदिंग नॉर्मल है, ठीक है, और बच्चे का जो कलर है वो बच्चा पिंक कलर का है, तो हम उसको केवल ऑब्जर्वेशनल केयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यानी बच्चे का जो ब्रीदिंग और बच्चे का हार्ट रेट है और जो बच्चे का कलर है वो पिंक है, तो हम केवल कौन सी केयर प्रोवाइड करेंगे, ऑब्जर्वेशनल केयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बच्चे का हार्ट रेट नॉर्मल है, ब्रीदिंग भी नॉर्मल है, देन उसके बाद बच्चा जो है वो साइनोटिक है, ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, इसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की फ्लो रेट होगी वो 4 to 6 लीटर पर मिनट के फ्लो रेट के हिसाब से होगी, ठीक है। तो हमने ऑक्सीजन बच्चे को प्रोवाइड किया, अगर बच्चा इसके बाद भी क्राई नहीं कर रहा है तो हम अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, अगर PPV, ठीक है, अगर बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, क्राई नहीं कर रहा है, तो हम अपना नेक्स्ट स्टेप यानी PPV प्रोवाइड करेंगे थ्रू द एम्बू बैग, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, ठीक है। ये जो मास्क है, मास्क को हम बच्चे के नोज एंड माउथ में अच्छी तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ इसको हम ऐसे 2 फिंगर्स, या अपना जो हमारा थंब है और जो हमारे इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, ऐसे लगाएंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि प्रेशर जो है वो रिलीज़ ना हो, ठीक है। अगर यहाँ पे जो प्रेशर है वो पॉजिटिव नहीं हुआ, पॉजिटिव प्रेशर नहीं बन पाया, तो जो यहाँ पे बच्चा है वो क्राई नहीं करेगा, ब्रीदिंग, उसकी हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि ये जो फेस मास्क है बच्चे का वो नोज़ और माउथ से अच्छी तरीके से कवर रहे, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, बच्चे को पॉजिटिव प्रेशर देते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव प्रेशर देने के बाद भी अगर बच्चा क्राई नहीं किया, ठीक है, बच्चे का जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल नहीं आया, तो हम जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो क्या करेंगे, हम चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है। चेस्ट कंप्रेस हम कैसे करेंगे, चेस्ट कंप्रेशन हम 2 मेथड से कर सकते हैं, बाई थंब एंड 2 फिंगर्स, ठीक है। थंब और 2 फिंगर्स के द्वारा हम क्या करेंगे, चेस्ट को कंप्रेस करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, 1/3 ऑफ स्टर्नम में हम क्या करेंगे, थंब को प्लेस करेंगे, ठीक है, और 3 to 4 सेंटीमीटर हम डेप्थ में लेके जाएंगे, ठीक है। और जो हमारा अनदर हैंड है वो शोल्डर के ऐसे पीछे जाएगा, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, चेस्ट को कंप्रेस करते हैं, ठीक है। अगर इसके बाद भी बच्चा क्राई नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, चेस्ट कंप्रेशन के साथ साथ हम क्या करेंगे, वेंटिलेशन भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, थ्रू द एम्बू बैग। ये जो प्रोसीजर है चेस्ट कंप्रेशन प्लस वेंटिलेशन, ठीक है, इसको यहाँ पे पढ़िए, ठीक है। ये दोनों जो प्रोसीजर है चेस्ट कंप्रेशर प्लस वेंटिलेशन, ठीक है, जब ये दोनों प्रोसीजर हम क्या करेंगे, एक साथ करेंगे तो उसको बोलते हैं हम न्यूनेटल रिसस्टेशन। प्रेशर दिया देन उसके बाद भी ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं आई तो हम क्या करेंगे, चेस्ट कंप्रेशन और PPV, है ना, यानी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दोनों एक साथ करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, 3 कंप्रेशन एंड 1 वेंटिलेशन देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका जो रेशो होता है 3:1 होता है, तो 3 हम चेस्ट कंप्रेशन एंड 1 वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 स्क्वीज, 1 2 3 स्क्वीज, 1 2 3 स्क्वीज, 1 2 3 स्क्वीज। इस तरीके से हम चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन दोनों हम एक साथ करते हैं तो हो सकता है ब्रीदिंग नॉर्मल आ जाए, ठीक है। जब ये प्रोसीजर चेस्ट कंप्रेशन प्लस वेंटिलेशन दोनों प्रोसीजर हम एक साथ करते हैं तो इसी को बोलते हैं न्यूनेटल रिसस्टेशन प्रोसीजर, ठीक है। जो इसका रेशो होता है वो 3:1 होता है। 30 सेकंड में असेस करके अगर हमने ये उसको नहीं दिया, ठीक है, ये 30 सेकंड में असेस करके अगर हमने, ठीक है, इसको CPR नहीं दिया तो हो सकता है बच्चे की जान भी चली जाए, ठीक है। ये प्रोसीजर हम 30 सेकंड में
असेस करते हैं। 1 मिनट में हमारे पास 90 चेस्ट कंप्रेशन एंड 30 वेंटिलेशन होता है, ठीक है। अगर इसके बाद भी बच्चा का हार्ट जो है वो स्टिमुलेट नहीं किया, ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं आई, तो हम क्या करेंगे, कुछ इमरजेंसी ड्रग्स हमारे पास हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रिन हो गया, ठीक है, बाइकार्ब हो गया, सोडा बाइकार्ब हो गया, डोपामिन हो गया, एड्रेनालिन्स हो गया, ठीक है। ये हम इमरजेंसी ड्रग्स देकर हम क्या करेंगे, बच्चे के हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। नाउ लास्टली हम क्या करेंगे, रिमूव द ग्लव्स and disinfect all the articles, discard all waste materials and record the procedure in nursing notes, ठीक है। थैंक यू।